भौतिक सुख आसक्ति में लीन, भौतिक दुख अधिक हैं। अंतःकरण का सुख तभी जब बाह्य क्रियाओं में संयम हो। मन को वश करना हो तो इच्छा और क्रोध को वश में करो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, संन्यास वैराग्य ही उत्तम है। निष्काम भाव का कर्म हो तो आत्मबोध का ज्ञान मिले। जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु की निवृत्ति धन संचय से नहीं होती। करुणा, शोक और अश्रु सच्ची आत्मा को नहीं जानता। ज्ञान और भक्ति संयोग माया के बंधन से छुड़ा देती है। जिनके पास अनमोल रिश्तों का त्रिवेणी संगम हो, जिसको देखकर कुछ तरसते हैं तो कुछ जलते भी हैं। भले मानव काया पंचभूतों में मिल जाए, उसकी कीर्ति काया जिंदा रहनी चाहिए। महान तो वो हैं जो मरकर भी भला करते हैं। जैसे देव वैसी पूजा, कर्मों के फलों से कोई छुटकारा नहीं। शांत मन हो तो स्वविवेक वाला मन मंदिर है, यही ध्रुव सत्य है। जन्म मरण का ये कैसा बंधन, हमने जन्म पाया तो श्रम मिला और मरण पाया तो विश्राम। सत्संग क्या है? गुरु के सानिध्य में रहकर परमात्मा के साथ साथ पुण्य कर्मों की शिक्षा लेना होता था। सत्य बात को आत्मसात किया जाता है, यानी सत्संग भगवान और संतों का भाव दर्शाता है। सत्संग द्वारा श्रवण, मनन और पठन से मुख्य ध्येय मोक्ष प्राप्त होना बताया जाता रहा है। अध्यात्म एक आनंद है जो बाहरी नहीं अंदर की बात करता है। जैसे पानी पानी में मिल जाता है और माटी माटी में मिल जाती है। सत्संग ऐसी राह है जो सही राह हो, जो अपने आकर्षण से अपनी ओर खींचे। भगवान कृष्ण की गीता कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर सवार है और बुद्धि उसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े हैं। इस प्रकार मन और इंद्रियों की संगति से ही यह आत्मा सुख और दुख का भागी बनती है। आत्मोन्नति क्या है? भौतिक रूपी वृक्ष की छत्र छाया में रहकर आसक्ति में जीने वाले लोग मुक्ति के भागी बनने की संभावना कम रहती है, जबकि अध्यात्म जगत रूपी वृक्ष की छत्र छाया में रहने और समझने वाले लोग आत्मोन्नति की ओर बढ़ जाते हैं। दर्शन क्या है? वेदों से निकला षट दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक और जो नहीं करता है वह नास्तिक कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां श्रेष्ठ पूर्ण अवतार माना गया है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान प्राप्ति के 2 मार्ग बताए गए हैं। एक तो है सांख्य योग और दूसरा है कर्म योग। एक ही भाव में रह सांख्य योग का साधन और उनके ही स्वरूप में रह चिंतन करना कर्म योग का साधन है। सांख्य योग तो बहुत कठिन है। भौतिक जीवन और संघर्ष अज्ञान का सागर और जलता जंगल है। कितना भी कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन में मुश्किलें आती ही हैं। तैरने वाले को बाहर निकालने वाला ही सबसे बड़ा देव रक्षक है। सही ज्ञान,
सही भक्ति का पूर्ण ज्ञान ही सही मुक्ति का पथ गमन है।